नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरो यारो से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें हम पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1845 में। सिखों और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध 1845 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1916 में हुई थी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक उद्घोषणा द्वारा स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र कौन सा स्थान था। तो ये बटाविया था। अगला प्रश्न है, ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। ये लगता है वाराणसी में। गोरखपुर जिले के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 4 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा कांड में लगभग कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो यहाँ पर 30 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। कब? गोरखपुर जब वो कांड हुआ था चौरी चौरा, और इसी के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काकोड़ी षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराए गए क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी को किस जिले की जेल में फांसी दी गई थी। तो ये दी गई थी गोंडा में, याद रखिएगा। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी को दी गई थी। फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1902 में पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रयूज फ्रेजर के अधीन पुलिस आयोग की नियुक्ति किस वायसराय के शासनकाल में की गई थी। तो ये की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला प्रश्न है, 1931-32 के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश और देशद्रोह के आरोप में 12 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। तो ये मानवेंद्र नाथ राय को सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में नहीं है। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में नहीं है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो ये वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में ये मुख्यालय है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाकी व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। शिवाजी के इन उत्तराधिकारियों में से किसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो ये किया था साहू जी ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परमहंस मंडली की स्थापना से संबंधित नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है ये परमहंस मंडली से की स्थापना में इनका कोई संबंध नहीं है, यानी कोई इनका सहयोग नहीं है। अगला प्रश्न है, तांचोई जरी का काम किस राज्य में प्रमुख होता है। तो ये प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। तांचोई जरी का काम, ठीक है। भारतीय मानक माध्यान्ह रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा जो है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पर होकर नहीं, ठीक है, नहीं गुजरती है। तो ये गुजरात से नहीं गुजरती है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर इलाहाबाद की पहली संधि के अंतर्गत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। तो ये की गई थी 26 लाख रुपए पेंशन पे उनको पेंशन दे दी गई थी और उन्हें उससे सिंहासन से अपदस्थ कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा सबसे पश्चिमी दर्रा है। तो ये नाथुला दर्रा जो है वो सबसे पश्चिमी दर्रा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पार्टी चरमपंथी और नरमपंथी
चरमपंथी नहीं या गरमपंथी है, गरमपंथी और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। तो ये रास बिहारी घोष ने की थी। कब की गई थी? तो ये 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। वहीं पर गरमपंथी और नरमपंथियों के बीच में मतभेद हो गया था और पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई थी। इसके बाद में फिर 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था अंबिकाचरण मजूमदार जी की अंबिकाचरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। वहां पर ये जो गरम दल और नरम दल है ये आपस में फिर एक हो गए थे। ठीक है, तो ये दोनों अधिवेशन आप याद रख सकते हैं। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में अलग हुए थे और अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में एक हुए थे। 1907 में अलग हुए, 1916 में एक हुए, सूरत अधिवेशन में अलग हुए और लखनऊ अधिवेशन में एक हुए। ठीक है, तो दोनों बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो त्रिपुरा से गुजरती है। बाकी अन्य राज्य और कौन कौन से हैं? तो अन्य राज्यों में से आता है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसके बाद में आती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, और एक और है, एक है आपका झारखंड। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य का एक ड्रम नृत्य कौन सा डोलू कुनी था? किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? तो ये कुरबा समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। डोलू कुनी था। ठीक है, याद रखिए, डोलू कुनी था, कुरबा समुदाय द्वारा किया जाता है। भांड पाथेर नाट्य कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक विलियम इरविन के अनुसार इनमें से कौन सा मुगल दरबार में एक समूह हिंदुस्तानी दल से संबंधित था? तो ये जो सैयद बंधु थे ये हिंदुस्तानी दल से संबंधित थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का इनमें से कौन सा जिला जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर गाजियाबाद है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है? कानपुर नगर की दशकीय वृद्धि दर जो है वो सबसे कम है। इनमें से कौन सा सही विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा जो सहारनपुर में नहीं है, ये लखनऊ में है, एकता नगर में। और BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है और जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये चारों हवाई अड्डे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चमकौर का युद्ध 1705 में किसके और मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह के और मुगल सेना के मध्य में लड़ा गया था चमकौर का युद्ध। कब? तो 1705 में। दोनों बातें आप याद रखिएगा। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक की अवधि को डाकू राज्य कहकर संबोधित किया था? तो ये KM पडिक्कर ने कहा था कि 1765 से लेकर और 1772 का जो राज्य चला है वो डाकुओं का राज्य चला है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था? तो अब्दुल लतीफ को बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। और वैसे किसको कहा जाता था? तो आप राजा राम मोहन राय को भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार इनमें से किस जिले में वन आवरण का कुल क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये है भदोही का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राची नगर का संस्थापक था? तो ये जो खारवेल था ये प्राची नगर का संस्थापक था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है? तो इसमें से किसी में भी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे सुनियोजित संग्राम नहीं कहा गया है, बल्कि जो VD सावरकर की पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो थी, वॉर ऑफ 1857 पुस्तक में ये कहा गया है कि जो 1857 का विद्रोह है ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। बाकी ये तीनों पुस्तकों में ये बात नहीं कही गई है। अगला प्रश्न है,
दोस्तों आज की श्रृंखला में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है।